चलते। और बोल दिया कि पिताजी से, पिताजी कुछ मंगाना हो तो आप भी बता देना, लिस्ट दे देना। बैठ करके चलने लगे, जाने लगे, कार में बैठ गए, याद ही नहीं पिताजी से। पिताजी लिस्ट लेकर खड़े कि मेरा बेटा मांगने आएगा, ध्यान ही नहीं रहा। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा पिताजी ने लिस्ट दी? बोले नहीं। उसने तुरंत गाड़ी लौटाई और ला कर खड़ा, बोले पिताजी कोई लिस्ट आपकी बनाई वो दे दो, मैं सामान ला लूंगा। बोले हाँ बेटा ये है। लिस्ट पकड़ा दी, वो गया, अपनी पत्नी को बच्चे को शॉपिंग कराया और फिर चलने लगा था। उसको याद आया कि पिताजी ने भी एक लिस्ट दी थी मुझे। और जब कहा ठीक है देखेंगे, आज तो समय बहुत हो गया, दुकानें बंद होने लगी, बाद में देखेंगे। और फिर जो है अपने घर आया, पिताजी रास्ता देखते रहे, शायद लड़के ने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा और सीधे आए अपने कमरे में जाके सो गए। पिताजी भी नींद तो आती नहीं, क्योंकि मन में दिमाग में टेंशन, नींद नहीं आई। उसी गैरेज में अपना समय काट रहे, किताब पढ़ते कहीं कुछ करते समय काट लिया। अब जो है उस घर में रहते रहते इनका समय ऐसे समय निकला, तो उसने एक दिन उसने देखा कि कुछ कागज पड़ा। वो कागज निकाल के पढ़ा, उसमें क्या लिखा था देखो, दिवाली निकल गई, कई महीने हो गए, याद आया कि ये पिताजी ने कागज दिया था। तब देखा तो उसमें लिखा था कि पिता ने लिखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अगर तेरे 24 घंटे में से 24 सेकंड भी मिले तो मेरे पास एक बार आकर बैठ लिया कर। दिन भर में मेरा मन करता है कि तू मेरे पास थोड़ी देर बैठ लिया कर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़का वो भी नहीं दे पाया, और उसने चर्चा कर ली, वह पुराना मकान हो गया था, इसलिए उसको मकान को बेचने को तैयार। बोले पिताजी इस मकान को बेच देते। तब पिता को क्रोध आया, क्योंकि वह संपत्ति पिता के नाम थी, पिता के नाम वह संपत्ति थी, तूने कैसे बेचने को? बोले पिताजी जर्जर हो गया, गिरने वाला है, नया मकान लेंगे। उसने फिर विचार किया, जब उसने सोचा मैंने लिख के दिया, इसने नहीं माना, तो उसने विचार किया और दूसरे दिन गया। उसने 15 दिन लंदन के घूमने की टिकट लेकर के आया। किसके लिए? अपने बहू बेटा के लिए। और बोले बेटा तुम जाकर लंदन घूम के आओ, मेरी इच्छा है। और उसने टिकट ला करके दिया, ये दोनों लंदन गए और उसने वह मकान बेच दिया। 15 दिन के अंदर मकान बेच दिया। और जो है जिसको मकान बेचा, बोले यहाँ आएंगे तो ये नंबर है मेरा, नंबर दे देना। और उसने उससे एक फ्लैट खरीदा, 2 BHK, एक 1 BHK, एक रूम, एक कमरा और हॉल और किचन, और एक कार खरीदी। और उससे अपना एक ड्राइवर रखा, ड्राइवर से घूमने जाना और ये करना। जब लड़के बहू 15 दिन बाद आए, वहां गए तो जैसे ही जाने लगे, बोले भैया एक दरबान खड़ा था, कहाँ जा रहे हो? बोले ये तो हमारा घर है। बोले हमारा घर नहीं, जिनका था उनने बेच दिया। हाँ, एक दादा ने नंबर दिया था कि जब कोई आए तो ये नंबर दे देना। जब नंबर दिया तो उसमें पिताजी का नंबर था, उसको नहीं मालूम था। फोन भी ले लिया पिताजी ने, फोन किया तो पिताजी ने फोन उठाया। बोले पिताजी मैं बोल रहा हूँ। तो बोले हाँ बोलो, क्या बात है? बोले पिताजी मैं लंदन से घूम आया, लेकिन पता चला मकान आपने बेच दिया। बोले तुम्हारी इच्छा थी इसलिए बेच दिया, और सामने एक मकान खाली पड़ा है, वह मैंने 1 महीने से किराया, 1 साल के लिए किराए से लिया है, और 1 साल का किराया मैं दे आया हूँ। अब तुम वहां रहो और 1 साल में अपने मकान का निर्माण कर लेना। 1 साल तुमको किराया नहीं देना, मैंने किराया दे आया, और 1 साल बाद, और तुम्हारी मेरी संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और तब उस लड़के को समझ में आया कि क्या होता है माता पिता की छत्र छाया। तो यहाँ पर जब लड़के विवाह कर लिया और जब नहीं आया, माता पिता को पता चला, दुखी हो गए। तब जो है दुख भाव किसी से कहने ना कारण उनको मानसिक कष्ट हुआ, और मानसिक कष्ट होने के कारण वह पिता इतना दुखदाई हुआ, और उसको देख करके जो उसकी स्त्री थी उसको अटैक आया और वह शांत हो गई। अब पिता अकेला रह गया। अब उसका दिन और नहीं कटे, दिन नहीं कटे, वो भी बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के बाद उसको भी हृदयाघात हुआ, और उसको पड़ोसी लोग ने ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया। तब जैसे तैसे नंबर लेकर के जो अमेरिका में लड़का था उसको फोन किया कि भैया तुम्हारे पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं और शीघ्र आ जाओ। तो वह अमेरिका से जैसे ही फोन मिला आने को तैयार हुआ। तो पत्नी ने कहा कहाँ? इंडिया जा रहे हो? बोले हाँ मैं इंडिया जा रहा हूँ, और पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं। तो बोले ठीक है जाके देख आओ। उसने मना नहीं किया, जा। आए यहाँ तो देखा कि पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं। 1 हफ्ते रुका, उनकी सारी व्यवस्था की, थोड़े स्वस्थ हो गए। अब बोले ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने बोला इनको अकेला नहीं छोड़ना, वह अपने घर में ले गया।
जहाँ माता पिता का घर था वहाँ ले गया। अब सोचने लगा करूँ क्या, अमेरिका कैसे ले जाऊँ। आस पड़ोस वालों से बोला भैया कुछ पैसे ले लो, नौकर चाकर रख दो। बोले जो नौकर चाकर जो पुत्र रक्षा कर सकता है, देख रेख कर सकता है, वे नौकर चाकर थोड़ी ना करेंगे। तुम अपने साथ ले जाओ या अपनी बहू को बुलाओ और यहीं रहो। और हम लोग भी इतनी देख रेख नहीं कर सकते, हमारा भी घर गृहस्थी है, इतनी देख रेख नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है। और उसने जो है जल्दी जल्दी जिस भाव में ये मकान बिके बेच दो। सबसे बोला, सबने ग्राहक लगाए और मकान बिक गया। मकान का पैसा लिया, रजिस्ट्री कर दिया, पैसा लिया। और यहाँ उस समय जबलपुर से फ्लाइट नहीं चलती थी तो नागपुर गया। नागपुर से फ्लाइट में बैठने जब नागपुर पहुंचा तो उतने ही समय उसकी पत्नी का फोन आया। बोले क्यों, क्या कर रहे हो, कब तक आओगे। तो उसने कहा कि मैं नागपुर पे आ चुका हूँ और यहाँ से फ्लाइट पकड़ करके घर आ रहा हूँ, पिताजी भी आ रहे हैं। उसने बोली खबरदार, अगर इंग्लैंड आ रहे हो तो तुम्हारे पिताजी नहीं आना चाहिए, और पिताजी को अगर लेकर के आ रहे हो तो फिर तुम और तुम्हारे पिताजी रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब ऐसा फोन सुना तो उसने क्या किया, वहीं पर पिताजी को बैठाला और कहा पिताजी मैं अभी टिकट लेकर के आ रहा हूँ, आप बैठना यहाँ। और वह 9-2-11 हो गया, इंग्लैंड चला गया। यहाँ पिताजी बैठे रहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, 5 बज गए शाम के। अब जो दरबान लिखा सिक्योरिटी वाला लगा था उसकी छुट्टी होने वाले का समय था, उसकी छुट्टी होके दूसरा सिक्योरिटी आने वाला था। तो उसने देखा ये बाबा 5-6 घंटे हो गए यहाँ बैठा। तो बोले बाबा क्या बात है। बोले मेरा बेटा गया है टिकट लेने, वो आता ही होगा और हम इंग्लैंड जा रहे हैं। तो बोले बाबा 6 घंटे पहले इंग्लैंड की फ्लाइट उड़ गई, अब कोई नहीं है। अब 3 दिन बाद इंग्लैंड की फ्लाइट है, अब कोई फ्लाइट नहीं है और टिकट ऐसे नहीं मिलती है, ये तो पहले से बुकिंग हो जाती है। आपके बेटे ने आपको बुद्धू बनाया। इसने बोला नहीं मेरा बेटा तो आएगा। बोले नहीं आएगा बाबा, वो तो चला गया इंग्लैंड। फिर उस सिक्योरिटी वाले ने जो उसके कर्मचारी और थे उनसे कुछ पैसा लेकर के जोड़ा और बोले बाबा आप जहाँ रहते हो वहाँ चले जाओ, आपका लड़का आने वाला नहीं है। आप कहाँ रहते हो। बोले जबलपुर। उसने जबलपुर की टिकट कटाई और नागपुर से वह जबलपुर आए। जबलपुर आने के बाद उसका मकान बिक गया था। उसी मकान के सामने बैठा रोता था कि मैंने जीवन भर की कमाई इस मकान में लगाई थी, आज यही मेरा होता तो कम से कम रहने का सहारा रहता। और बैठा रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। ऐसे पुत्र जालंधर हैं, ऐसे पुत्र अंधकासुर है, ऐसे पुत्र भस्मासुर है, जिनके माता पिता ने अपने खून के कण को सींच करके ऐसी संतान को जन्म दिया जो जालंधर भस्मासुर जैसे, तनिक भी दया नहीं आई। और अंत में वह बैठा बैठा रोता रहा। लेकिन जिसने मकान खरीदा था उसने कहा बाबा तुम इंग्लैंड नहीं गए। बोले मेरे कर्म फूटे हैं भाई, तुम्हारी जैसी संतान मेरी नहीं है, मुझे छोड़कर वह इंग्लैंड चली गई। उसने कहा बाबा चिंता मत करो, आप इस मकान में जब तक आपका शरीर है आप रहो, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। और बाबा फिर कहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले, पत्नी साथ छोड़ दी, लड़के ने धोखा दे दिया, कुछ दिन तक और तो जीवन चला गया। ऐसे भस्मासुर जालंधर से बचने के लिए एक परमात्मा का सहारा है। हम संतान को पैदा करते हैं कि संतान हमारे काम आएगी, लेकिन ऐसी संतान होने से तो ना होना ही अच्छा है। भगवान को अपनी संतान बना लो। ऐसे जालंधर भस्मासुर अंधकासुर की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आइए भगवत भजन करते हुए कथा में प्रवेश करें।